भारत माता की रमेश रतन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रमेश रतन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रमेश रतन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। सुना अनिल मासूम जी यहाँ के पार्षद हैं। हमारे बीच दारू राम भगत जी जो एससी मोर्चा के प्रधान हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे बीच डॉक्टर कृष्ण लाल भगत जी हैं जो कि खोड़ के एक्स MLA रह चुके हैं। हमारे बीच माननीय सुरेंद्र भगत जी हैं जिनकी रेख देख में ये पार्क बनाया गया है। और ऐसे सभी जैसे अनिल मासूम जी हैं, चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, सुरेंद्र भगत जी हैं और डॉक्टर कृष्ण लाल जी हैं, उन्हीं की सभी की मेहनत की वजह से आज ये पार्क बना हुआ है। नहीं तो यहाँ पहले कुछ नहीं होता था, सिर्फ जंगल झाड़, इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता था। इसके सबूत आपको चंद्रमोहन गुप्ता जी भी दे सकते हैं, अनिल मासूम जी भी दे सकते हैं, वो सबूत है। बस आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ इनके शहीद भगत अमरनाथ जी के बारे में आपको करना चाहता हूँ कि ये शहीद भगत अमरनाथ जी सेकंड अम्बेडकर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, दूसरे अम्बेडकर जिनको मैं कहूँगा। आज हमारे बीच इन्होंने जब 370 धारा यहाँ पर लगी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके माध्यम से यहाँ पर रिजर्वेशन को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 1970 तक यहाँ पर हमारे जो शूद्र जाति के हैं, चाहे OBC मोर्चा के हैं, चाहे ST हैं, चाहे ALC हैं, चाहे हैंडीकैप हैं, जितने भी अन्य समाज के लोग हैं, किसी को रिजर्वेशन यहाँ पर लागू नहीं थी। लेकिन फिर शहीद भगत अमरनाथ एक ऐसा शेर हमारे बीच पैदा हुआ कि इन्होंने यहाँ पर अपना मरण यहाँ पर त्याग दिया, अपना शरीर त्याग दिया। यहाँ पर इन्होंने इसी पार्क के अंदर सेक्रेटरीट के सामने जब गवर्नमेंट कांग्रेस की हुआ करती थी, उनके मुंह पर थप्पड़ मारा है यहाँ पर ऐसा कि हमारे लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाए। जब 370 हुआ करती सिर्फ उसी की वजह से आज 370 का जो दाग है जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और शहीद भगत अमरनाथ जी के लिए जितना मैं कहूँगा उतना कम है, लेकिन आज समय सभी के पास कम भी है। मैं सबसे पहले माननीय चंद्रमोहन गुप्ता जी को यहाँ पे 2 मिनट के लिए इस आज के विषय के बारे में थोड़ा बोलने के लिए कहूँगा और इनका तालियों से स्वागत करें। अमरनाथ जी, अमरनाथ भगत जी, आज बड़ा स्वागत का विषय है कि अपने बीच में हमारे बड़े भाई रमेश रतन जी, जिन्होंने अन्य संगठनों में काम करके और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा दायित्व हिंदुस्तान के SC मोर्चे का महामंत्री होने के नाते बहुत काम किया। अगर 2014 में हमारी सरकार बनी तो मुझे याद है कि हमारे जम्मू कश्मीर के भी प्रभारी थे, यहाँ आना जाना था। पूरे देश में इन्होंने बहुत मेहनत की, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई और स्टेट हो, आना जाना हमारा रहता था। तो आज हमारे बीच में है, जम्मू मंदिरों के शहर में है। मैं एज ए मेयर, एज ए महापौर इनका बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ इनका जो प्यार जम्मू कश्मीर के साथ है वो हमारे समाज के साथ बना रहेगा, हमारे समाज को आगे निकालते रहेंगे। और जब से ये चेयरमैन बने हैं रेलवे के, ये चेयरमैन बनते ही इन्होंने पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, हर स्टेट के अंदर जा रहे हैं। आजकल इनका जो प्रवास है जम्मू कश्मीर हमारे इस यूटी के अंदर है, पूरे कश्मीर के एक एक रेलवे स्टेशन का मुआयना करने के बाद, एक एक चीज़ को चेक करने के बाद, चाहे गेट से लेके अंदर तक, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे कंज्यूमर है, चाहे यात्री है, चाहे और किसी किस्म की किसी को भी यात्री को असुविधा ना हो, उसके लिए ये प्रयासरत हैं। बनहाल का भी दौरा करने के बाद आज जम्मू पधारे हैं। कल रात को मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, जम्मू वासियों की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं, शहीद अमरनाथ जी के इस पवित्र स्थान पर, जिन्होंने यहाँ 37-40 दिन हड़ताल करने के बाद अपने प्राण जहाँ त्यागे थे और हमारे समाज के लिए कि हमारे समाज को जागृति मिले, उनको रिजर्वेशन मिले, बच्चों को आज बहुत से हमारे बच्चे उस वक्त इनके शहादत के बाद आज IAS अफसर हैं या ऊपर ओहदों पे बैठे हुए हैं, इस व्यक्ति की देन है। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है, उन सबको आके यहाँ शीश नवाना चाहिए और इनके चरण धो के पीने चाहिए, अपना चित्तर इनका अपने घर में पूजा स्थान में रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जागृति आएगी। हमारे सुरेंद्र भगत जी पिछले कई सालों से लगे इस काम को, हम सब मिलकर
कैसे इस स्थान को सुंदर किया जाए, इनका नाम घर घर तक पहुँचाया जाए, समाज के हर कोने तक, हर घर तक जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उस तक ये इनका नाम पहुँचा रहे हैं। बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। आज कुछ लोग बारिश के कारण नहीं आ सके हैं, हमारे डोगरा साहब हैं राजपुरा मगोत्रा के, उन्होंने किताबें लिखी हैं इसके ऊपर। तो मैं भाई साहब को यही कहूँगा कि जब भी आप आएंगे आपको यहाँ कोई ना कोई चेंज मिलेगी हर बार। अभी इसके बाहर हम बहुत बड़ा एक नेशनल फ्लैग लगभग 110 फुट ऊंचा बाहर यहाँ शेर बकरी का स्थान वहाँ लगाने जा रहे हैं। 15 अगस्त को उसका इनावरण करेंगे। और इस पार्क को धीरे धीरे अच्छा कैसे बने, इसकी एक ये ऐसा स्थान बने, जो भी जम्मू आए, जो भी जम्मू कश्मीर में आए, चाहे वो अमरनाथ यात्रा के लिए आए या कहीं और घूमने के लिए आए, और इस स्थान पर आए। बहुत जल्द, आज बारिश में हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगली बार का जो कार्यक्रम होगा यहाँ शेड बना होगा। मैं आपको विश्वास करता हूँ पार्क भी अच्छा बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे। उसके लिए और जो हमसे कॉर्पोरेशन की तरफ से या किसी और फ्लोरिकल्चर से जो भी कोई पैसा डिमांड चाहिए होगी, अर्जुन मेघवाल भी यहाँ आए थे पिछले दिनों, पिछले साल उन्होंने भी यहाँ बहुत सारा आश्वासन हमें दिया। खुद आपको कोई भी जरूरत है किसी चीज़ की, हम उसके लिए कार्य करेंगे। और यही विनती करता हुआ भाई साहब से भी कि आपका भी शीर्वाद रहे, हम शहीद अमरनाथ को हमेशा याद करते रहें और घर घर तक इस लक्ष्य को पहुँचाएँ कि उन्होंने जो कार्य किया। एक स्रोत गाँव से उठकर एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति जिसको कोई राजनीति का नॉलेज नहीं था, एक मन में ऐसी पीड़ा थी कि अगर पूरे देश में हमारे समाज को रिजर्वेशन है तो यहाँ जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। 30 दिन यहाँ तब की सरकार यहाँ से सुबह आते थे जाते थे तो देख के चले जाते थे। 30 दिन के बाद जो इन्होंने यहाँ प्राण अपने त्यागे हैं, ये स्थान अपने आप में एक पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। इसके लिए हर समाज को, सब समाज को यहाँ आना चाहिए और यहाँ अपना शीश दिवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रमेश रतन जी जिंदाबाद। मैं एक शेर बोलूँगा, उसके बाद भाई साहब बोलेंगे। शहीदों की चितों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के चितों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान। मैं उन महान अमर शहीद परम श्रद्धेय अमरनाथ जी के चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुझे अपने 6 दिवसीय प्रवास पर आपके बीच में ऐसे स्थल, जिस स्थल पर सामाजिक भाव, मन की वेदना, मन का विचार, जीवन की समानता स्वरूप को संजोने के लिए ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जात धर्म न देख करके समाज की कल्पना देखी और समाज में कैसे कमजोरी दूर हो, उसके लिए अपनी नौकरी त्याग करके, अपने परिवार की चिंता न करके अपना समाज कैसे समरसता के भाव में जुड़े, उसे आरक्षित कैसे बने, ऐसे भाव के लिए मैं नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में सम्मानित हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी, सम्मानित प्रोफेसर गारू जी, सम्मानित हमारे विधायक किशन लाल जी और मेरे साथ सदस्य हमारे सुरेंद्र भगत जी, राम किशन जी जो राजस्थान से, बेबी चंकी जी और यतेंद्र जी हरियाणा से, 4 सदस्य टीम में 6 दिवसीय प्रवास पर और सम्मानित हमारे अनिल जी, राजकुमार जी, नीरज जी, जी कंगराल जी और हमारे सीमा जी, सभी वैसे तो मैं बहुत सभी लोगों को, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आप लोगों के बीच में रहा हूँ, और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर किशन लाल जी को, जिसकी फटी ने भी भाई वो क्या जा रहे पीर पर आई। मैंने आपके दर्द को मैं भूल कैसे सकता हूँ। ऐसे हालात में जहाँ जीवन के प्रति लोग व्याकुल थे, उन दुर्गम स्थानों पर गया और आपकी सीट पर तो मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला था कि जिस सीट पर आप प्रयास कर रहे हो, दम लगा रहे हो, वो दम बिल्कुल लगाना उचित नहीं है। वहाँ तो डिप्टी सीएम है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो मैंने कहा, माननीय रामलाल जी से कहा, नड्डा जी भी उस समय महामंत्री थे, मैंने कहा जो आपका चैलेंज हो वो मुझे बताने का काम करिएगा, मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने कहा, रामलाल जी ने कहा कि आपको लगता है कि ये 7 जो सीटें हैं, अगर 7, मैंने कहा ये तो मैं कहता हूँ कि अगर रिजर्व सीट जिस राज्य में जीतेंगे उस राज्य में सरकार को माई का लाल कोई रोक नहीं सकता कि सरकार हमारी न बने। तो बोले कि क्या 7 का टारगेट आपको पूरा कर सकते हो? मैंने कहा मैं इस चैलेंज को स्वीकार कर रहा हूँ और मैं 7 की 7 पूरा करके दिखाऊंगा। और 7 ही नहीं,
साथ ये जीतेंगे, लेकिन वोट डाइवर्ट करके हमारी सरकार बनेगी, ये मैं पूरी तरह से। तो मैं चंद्रमोहन गुप्ता जी को उस चीज़ को कैसे भूलूं, जब रात को चूँकि मैं उस सर्किट हाउस में राष्ट्रपति महोदय जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कई बार हमने की है, मैंने फिरवारी में था और सारे ऐसी लोगों को चाहे मिनिस्टर हो सबको लगाने का काम यहाँ किया। तो रात को चंद्रमोहन गुप्ता जी कैशियर थे। अब मैंने एक अभियान चलाया, लेकिन पार्टी से आज तक मैं किराया नहीं लिया है और बैठे हैं। मैं 1 रुपये के किसी सिस्टम में जीवन की शैली नहीं है। मैंने चूँकि पॉकेट मनी तय की थी कि हर किसी बाहर आगंतुक को ये उसकी जेब खर्च और उसके लिए देना है। तो चंद्रमोहन गुप्ता जी ने कहा कि भाई साहब ऐसा करो, ये प्लीज़ आप रख लो और जिसको देने हैं हमने कहा काम करो ज़्यादा। और ये सुनने का मेरे को आसानी शक्ति मुझ में नहीं है कि इतने बच गए इतने चले गए। बोले भाई 3 बजे, मैं 3 बजे उठो या 4 बजे उठो। आपका बेटा भी छोटा सा मुझे याद है को थैला ले करके कैश का, तो 3 बजे कोई आ गया तो मैंने गुप्ता जी क्या आ जाओ, ठीक है भाई साहब मैं आता हूँ। तो जिस तरह से उस व्यवस्था को संभाल करके हम लोगों ने एक प्रयास सब आप लोगों के सब सामंजस्य एक किया। लेकिन आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज आपको पता होना चाहिए 8% मंच पर पार्टी ऑफिस में हो, कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप परम श्रद्धेय अमर शहीद अमरनाथ जी की बात को रखने का कार्य किया कि उनकी बदौलत ये संविधान बन गया। लेकिन 2 देश 2 विधान 2 प्रधान, इन सब के कारण मात्र 8% या आरक्षण है और श्रीनगर में तो है ही नहीं। इंद्रेश जी ने कहा कि श्रीनगर में रतन जी जाकर के देखो, तो श्रीनगर में जिस जगह गए तो पता चला कि आप तो होटल में गलत ठहर गए, वहाँ से तो सुबह निकलना ही मुश्किल पड़ जाएगा। तो हमने कहा भाई फिर तो कोई बात नहीं है। तो IG DIG वगैरह DG वगैरह उनको सभी को खबर की, तो उन्होंने सारा कैप्चर किया, थाने ने कैप्चर किया। मैं उन तमाम जगह गया जहाँ ज़िंदगी को अपने हथेली पर जान पर रख कर के मैं गया। मैं एक भी जगह मैंने नहीं छोड़ी, सारी जगह ऑफिस खुलवाना और प्रॉपर तरीके से लोगों को कन्विंस करना, ये प्रयास किया। लेकिन वहाँ आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि आज आप इस राज्य में फुल फ्लैश एक विधान एक प्रधान बनने का मौका मिला है, बहुत सौभाग्यशाली है। मैंने पार्टी में, चूँकि मैं प्रखर वक्ता हूँ, मेरा 43-44 साल की मेरी वकालत है, एक केस हारा नहीं हूँ। राजनीतिक जीवन भी मेरा 48-49 वर्ष का राजनीतिक जीवन है। मैं लगता हूँ चूँकि काले बाल खिजाब रख करके वो सफ़ेद जल्दी ना हो जाए, दिखाई न दूँ, मैं 70 को क्रॉस कर गया हूँ। लेकिन मैं पूरी मुस्तैदी के साथ पार्टी के पास निष्ठा के साथ कमिटमेंट के साथ 24 सदस्य टीम है मेरे साथ। 24 सदस्य टीम, पहले 16 थे, 6-6 का ग्रुप बना करके। मेरी हर जगह एक आदत है, मोर्चे में जब रहा तो मोर्चे की पहचान किस तरह से थी लोग जानते हैं, लेकिन मोर्चे के लिए रह करके मैंने डेली याद होगा कि शाम को प्रतिदिन जो भिन्न भिन्न समाज के लोग थे उनकी डेली रात को 9 बजे से 8 बजे से 10 बजे तक डेली बैठक करता हूँ और उनके माध्यम से हम उन दुर्गम जगह जाते थे जहाँ लोग मिसगाइड थे। कोई भी जगह नहीं छोड़ी, डेली। जीत अंग्राल हम इनको जिम्मेदारी सौंपते थे, सुरेंद्र भगत अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा भाई कोऑर्डिनेट करो। और जीत अंग्राल मैंने कहा बैठा के लोगों को, नीरज जोगी इनके वहाँ भी गए जा करके, किसी का मेरे साथी का कार्यकर्ता का घर भी नहीं छोड़ा, हर जगह जा करके मैंने जो है एक प्रयास किया। लेकिन ये हो कब पाया, सबसे मिल करके। आप बैठे हैं, आपके मतलब हमने कोई भी संस्था संगठन सामाजिक चेतना को आप सब लोगों के माध्यम से एक प्रयास किया। लेकिन आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधान माननीय मोदी जी का श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश, सबका साथ सबका विकास, एक ये जो जब आए सरकार में तो ये नारा लगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस देश का कभी इतिहास रहा है, कभी दलित प्रधानमंत्री। APJ अब्दुल कलाम किसने बनाया, किसकी देन थी? रामनाथ कोविंद जी को किसने बनाया और मुर्मू जी को किसने बनाया? आज ये पहली पार्टी है कि ये किसी भी कार्यकर्ता, क्योंकि पार्टी माँ है, या कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और मेरे जैसा व्यक्ति आज तक आज इतिहास नहीं हुआ कि कोई चेयरमैन SC का आया हो, कोई नहीं आया। 38 आपके रेलवे मंत्री बने हैं और वो भी सीनियर मोस्ट केंद्रीय मंत्री रहे हों, कई बार के सांसद रहे हों, वो बने हैं। लेकिन दोबारा कोई मंत्री भी रिपीट नहीं हुआ है। आपका रमेश चरतन 18 में बना, 19 में नई सरकार बनी और मैंने काफ़ी जो है ऐतिहासिक कार्य किए, वो बवाल के रूप में चले गए। तो अब नहीं बनेगा,
मोदी जी ने मुझे हटाया नहीं, 19 में ऐसा का तैसा रहा। पहले भी मैं आया था, अब मोदी जी ने फिर मुझे ला करके फिर मुझे रख दिया, बना दिया। ये सब आपको स्नेह प्यार है। लेकिन भारतीय रेल में एक और भी चीज़ जानकारी दे दूं। अभी आप एक चीज़ जानकारी दे रहे थे, 17 मई को अभी पिछली गई है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, बहुत सारे मुद्दे हैं आपके। पार्टी गंभीर तरीके से चिंतित है। लगभग 35 से 40 लोगों को देश के, जिसमें सभी मंत्री थे, मैं स्वयं था, इसे कृपया वीडियो में लगाओ। आज हमारे बीच में श्रीमान रमेश रतन जी, जिन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुझे एमएलए बनाने में कितना योगदान दिया, मैं कभी भी जिंदगी में ये बात भूल नहीं सकता। बड़े कम लोग होते हैं जो बच्चे को उंगली पकड़ा करके रास्ता दिखाते हैं, ये उनमें से एक है। जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और कार्डबोर्ड 36,033 इतने वोट आज तक शंप कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी भी एमएलए ने नहीं दी। किसके मुकाबले? डिप्टी सीएम किसके मुकाबले? मुकाबला था डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद के साथ, जो पहली बार एमएलए रहा, दूसरी बार स्पीकर रहा और तीसरी बार डिप्टी सीएम रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसा समाज, एक ही शख्स, वो भी कांग्रेस का, वहां पर मोनोपोली बनाए हुए था और इनकी बदौलत ये संभव हो पाया। मैं बड़ा आभारी हूँ सर। डॉक्टर साहब, धूल चटाई तो रमेश रतन ने चटाई उसको, ताराचंद को। ही इज द मैन, आज लोग याद रखते हैं। और दूसरे, और इनके साथ बैठे हमारे चंद्रमोहन जी, जो यहाँ के मेयर हैं, इन्होंने जब हम पार्टी दफ्तर आते थे तो पूरी गाइडलाइन इन्होंने पहले दिन से मुझे कहा, डॉक्टर साहब आप जाइए, आप वहाँ के विधायक हैं, इनका आशीर्वाद मिला हम। और सुरेंद्र भगत जी, तब ये हमारे एससी मोर्चे के प्रधान हुआ करते थे स्टेट के, पूरा सहयोग दिया और कमेंट करके भेजा। इनके सहयोग से ये हो पाया और आज जिस पार्क में हम खड़े हैं, ये सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। ये बिल्कुल सही कहा हमारे मेयर साहब ने, वहाँ बलिदान दिया श्री अमरनाथ जी ने और उनको दुनिया के अंदर जिंदा रखा। तो सुरेंद्र जी, आज जितना भी यहाँ कार्य हुआ है वो सारा संभव हो पाया इनकी बदौलत से। बाकी हमारा एससी मोर्चे के प्रधान प्रोफेसर श्री घालूराम जी और मासूम जी, चैन सिंह जी, बाकी राजकुमार जी, बड़े लोग सारे आए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अजीत अग्रवाल जी आए अभी हमारे, आपका चेयरमैन। हाँ जी, अजीत अग्रवाल जी। हाँ, अजीत अग्रवाल जी आए हुए हैं और सभी महान भाव जो जितने भी लोग आए हैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आज ये जो शख्स 1928 को एक छोटे से गांव बटोत के अंदर सर पैदा हुए, गांव का नाम है शंपा, और ऐसे विचार लेकर के जितना अपना परिवार 5-6 परिवार के अंदर उनके बच्चे 5-6 लड़कियाँ थी और एक बेटा, और इतना परिवार को छोड़ करके समाज को अपना परिवार समझा और उनके हक के लिए आज वो परिवार अपने गांव में रह रहा है। बेटा भी बेचारा एक्सपायर हो गया है, लेकिन फिर भी एक मुझे आज भी एक बड़ी ऐसे दुख समाचार भी समझो हमारे दिल में आती है। वो आप दुखद क्या है कि आज उनके परिवार वो एक साइड पर है, हम उनकी सुध नहीं ले पाते, दूर हैं। लेकिन मैं विनती करता हूँ सारे समाज से कम इकट्ठे हो करके जब उनका दिन यहाँ मनाते हैं हम लोग 1 जून को,
जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा यहाँ पर और उन्होंने वॉलंटियर होकर के अपने आप को बलिदान के लिए तैयार किया और भूख हड़ताल यहीं पर रखी। और तब हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर मनाज थे, अजमेर सिंह मनाज जी, मैं पढ़ा हूँ उनसे। उन्होंने इनको बोला छोड़ो, खा लो कुछ, ग्लूकोज भी चढ़ाया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं बलिदान दूंगा, जो मेरी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। मुलाजिम थे, सरकार के अंदर नौकरी कर रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर होती नौकरी। तब ये मुतासर हुए थे बाबा साहब से और बाबू जगजीवन राम जी से, उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने यहाँ पर, यहाँ के जो लीडर थे, 80 समाज के लीडर बाबे सज्जू राम जी थे, हमारे मिल्की राम जी थे, ऐसे लोग, इन्होंने एक अखबार भी निकाली थी तब, पसमानदगी। उस अखबार के जरिए ये लोग अपना मैसेज देते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। तब एक परेड में एक जलसा हुआ, जहाँ पर वो आए थे बाबू जगजीवन राम जी, तब 20,000 लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर के अपनी डिमांड रखी थी। हम बड़े आभारी हैं, वो अपना बलिदान दे करके 1 जून 1970 को अपना बलिदान दे दिया। इसके लिए, पिछड़े समाज के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको हक दिलवाया। ज़्यादा ना कहते हुए, आज जो भी हमारा समाज, आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं, इनको याद रखेंगी। आज जो कुछ भी हम हैं, अगर मुझे रिजर्वेशन मिली है बतौर डॉक्टर, CBS की मैंने मुझे रिजर्वेशन मिली, और अगर मुझे रिजर्वेशन पॉलिटिक्स के अंदर मिली, मैं बड़ा आभारी हूँ। ऐसे समाज के ऐसे जीव जिन्होंने अपने जीवन को अमर कर दिया, नाम भी अमर है और उनका जीवन भी अमर है। और इस अमर शख्स को हम श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए इतना ही कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। शहीद अमरनाथ जी, अमरनाथ जी जिन्होंने अपने समाज की खातिर, गरीब समाज की खातिर अपना बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को याद करने के लिए आज हमारे बीच माननीय रमेश रतन जी यहाँ पहुँचे हैं। हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जो इस पवित्र धरती पे यहाँ आए हैं और सबको अपना उन्होंने दर्शन दिया है। मैं समझता हूँ इनकी बहुत महानता है। सर, हमने बनारस में आपके साथ मुलाकात हुई थी। जिस तरह आप अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, जिस तरह आप, मैं समझता हूँ कि एक एक चीज़, एक एक बारीकी से, हम वहाँ भी जब आप इंस्ट्रक्शन कर रहे थे, हम आपके साथ ये एक एक स्टेशन पे, और आपने इतनी गहराई से और इतनी बारीकी से हर चीज़ का निरीक्षण किया। मैं समझता हूँ ये एक आपकी बहुत महानता है। और उसी चीज़ को लेके आप जहाँ जम्मू कश्मीर में भी आए, सर आपका बहुत बड़ा आप ये जो महान काम कर रहे हैं। बाकी जो भगत अमरनाथ जी की जो हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं, सबका साथ, सबका विकास, और यही एक हमारी भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है, जो गरीब समाज को साथ लेके चल रहे हैं और गरीब समाज का उत्थान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए, उनका पूरा साथ देना चाहिए और पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और माननीय हमारे मेयर साहब, ये भी जितने भी हमारे स्थान हैं उनकी इतनी देख रेख कर रहे हैं। जैसे अम्बेडकर चौक इन्होंने बनाया, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक आलीशान जगह वहाँ बनाई है और पूरे जम्मू शहर में उसका नाम है। इसी तरह और भी जो जैसे ये हमारी जगह है, यहाँ भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर ये अपना योगदान दे रहे हैं। और भी ये कह रहे थे कि जितने भी स्थान हैं उनको हम अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे, बनाएंगे। जेल चौक में है जी, अच्छा ये सर आपके आने से पहले यहाँ एक चर्चा हो रही थी कि मतलब जो ऐसी समाज है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल दिल तन मन धन से काम कर रहा है और पॉलिटिकली जो माइलेज है वो भी यहाँ मिल रही है। तो ये कह रहे थे कि जैसे गवर्नर के एडवाइज़र हैं, तो इस समाज से एक मतलब एडवाइज़र जो है, क्योंकि
इन लोगों को भी वहाँ, और दूसरा रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यहाँ वो भी एक इशू है सर, जिसको एम्प्लॉई काफ़ी मतलब चिंतित है और हमें है जी चलो अब MP सीट के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि आज तक जब से आज़ादी मिली है ऐसी समाज से ना कोई पार्लियामेंट में गया है ना कोई राज्यसभा में गया। आप प्रधान हैं, आप रखिए मेमोरेंडम बना के देंगे भाई साहब तो को। ये आपके नोटिस में हम जाएंगे वहाँ। ये हमारे समाज का कंसर्न है सर, तो क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी जगह और एक अच्छे स्थान पे हैं, तो हम आपके नोटिस में ये लाना चाहते हैं ताकि हम आप इसकी कार्रवाई कर सकें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शहीद अमरनाथ जी हमारे खबर छोटी हो या बड़ी, यूरोप की हो या राजनीति की, हम रखेंगे आपको हर लम्हा से बाखबर, और आपके लिए हर खबर पर हम रखते हैं नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं हर खबर को सच के साथ। देखिए हिंदी समाचार बुलेटिन सोमवार से शनिवार रात 9 बजे जमुना दाख विजन और दाख स्ट्रीट टॉक।